पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुढ़िया सब वेदना से पछाड़ खाए। रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल हिला देने वाली आवाज निकली कि दोनों कलेजा थाम लेते। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। मालूम होता है अकेली नहीं, सारा दिन दौड़ती लेकर आ जाता। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों भी जाती, अब देख कर क्या करूं। बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख होगा उसी के साथ बेवफाई। उससे तो उसका तड़पना और बाप को पटकना भी देखा नहीं जाता। चमारा का कुंभा सारे गांव में बदनाम, हिंदू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। और माधव इतना कामचोर था कि 8 घंटे भी काम करता तो घंटे भर चिलक पीता, इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो ना तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ से चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उसे बाजार में बेच आता। जब तक ये पैसे रहते ना दोनों इधर से उधर मारे मारे फिरते और जब फाके की नौबत आती तब जाकर या लकड़ियां काटते या फिर काम करते। गांव में काम की कमी ना थी। अरे किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, लेकिन इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते थे जब 2 आदमियों से एक का काम पकड़ भी संतोष का लेने का कोई चारा नहीं होता था। अगर दोनों साधु होते ना उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न पड़ती। हाँ, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो इनकी प्रकृति थी। अरे विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नंगता को ढांके जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते और मार भी। अगर कोई गम नहीं, दिन इतने दूरी की आशा ना रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते और जब भूख लगती तो मटर या आलू की खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते या 10-5 ईख ही उठा लिए और रात भर जूझते। यीशु ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और माधव भी कुछ कम नहीं था, वो भी अपने बाप के पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उनका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के डिस्टर्ब हो जाए। यीशु की इज्जत का तो ध्यान से 3 साल हो गया था, लेकिन माधव का विवाह पिछले साल हुआ था और जब से बिचारी आई थी वो घर में व्यवस्था की हो गई। सुबह से लेकर शाम तक दिन रात काम करती थी और इन दोनों पे पैसों तक बोझा भरती थी। जब से वो आए ये दोनों और भी आलसी और आराम तलब हो गए थे। भैया कुछ अकड़ने भी लगे थे, कोई कार्य करने को बुला देंगे तो निर्व्याज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। आज ये औरत संवेदना से तड़प रही है और ये दोनों शायद इसी इंतजार में बैठे हैं कि वो मर जाए तो चैन से सोए। देखकर क्या हालत है उसकी। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को डर था अगर वो कोठरी के अंदर चला गया तो जीतू आलू का बड़ा भाव साफ कर देगा।
जाने से डर लगता है। किस बात का? मैं तो बैठा हूँ ना। तुम ही जाकर देखो ना। हाँ, मेरी औरत जब मरी ना, मैं तो उसके पास से 3 दिन तक गया तक नहीं। तेरा जाएगी नहीं रे। उसका मैंने कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उभरा हुआ बदन देखूं, तन की भी तो सुगना होगी। मुझे देखेगी तो खुलकर सांस में भी ना पटक सकेगी। मैं सोचता हूँ घर में बाल बच्चा हो गया तो क्या करेंगे? तेल कुछ भी तो नहीं है। अरे सब कुछ आ जाएगा। अरे वो भगवान दे तो, वो लोग अब 1 रुपया नहीं दे रहे ना, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, अगर घर में कभी कुछ न था और भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की सरलता और निहिरता से फायदा उठाते थे, वे तो कहीं ज्यादा संपन्न थे। वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे यीशु किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था, और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठक बाजों के उचित मंडली में जाना। हाँ, उसमें ये तस्वीर न कि वे उनके नियम नीति का पालन करते। इसीलिए जो गांव के सरगना और मुखिया बने बैठे थे ना, वे सारे लोग उस पर उंगली उठाते थे। लेकिन उसे ये तस्वीर थी, अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों जैसी जी तोड़ मेहनत नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निहिरता से दूसरे लोग फायदा नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल कर चलते चलते खाने लगे। अरे कल से कुछ नहीं खाया था और इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार तो दोनों की जबानी लगे। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा इतना ज्यादा गर्म न मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही जबान हड़प आलू को जला देता था। इसलिए इस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैर स्थिति में थी कि वो अंदर चला जाए, क्योंकि उसे ठंडा करने के लिए वहाँ काफी सामान थे। इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों में आंसू निकल आते। लेकिन इसी वक्त यीशु को ठाकुर की बात याद है, जिसमें वो 20 साल पहले गया था, और उसमें उसे जो तृप्ति मिली थी, उसके जीवन में याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी याद ताजी थी। अरे वो भोज नहीं भूलता, सबसे उस तरह का खाना और कहाँ मिला। लड़की वालों ने वो भरपेट पूरियां खिलाई थी सबको। अरे हाँ, अरे छोटे बड़े हमने पूरियां खाई और घी। अरे हाँ, अरे चटनी, रायता, 3 तरह के तो सूखे साग थे, एक तरकारी, दही, चटनी और मिठाई भी। हाँ, अरे जितना चाहे खाओ। लोगों ने तो ऐसा खाया कि किसी से पानी ना पिया गया। परोसने वाले हैं कि दिए जाते हैं, भैया हो गया। वे है कि दिए जाते हैं। जब मुझ बोलिए ना तो लौंग और पान अलग मिली, लेकिन मुझे कहाँ पान और लौंग की सुस्ती, या खड़ा न हुआ जाता था। तो जाकर वो कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियावान था वो ठाकुर। दादा, अब इस प्रकार से हमें कोई भोज क्यों नहीं खिलाता? अब कोई क्या खिलाएगा? वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, हाँ पूछो, गरीबों का माल बटोर कर कहाँ रखोगे? बटोरने में कमी नहीं, खर्च में किफायत सूझती है। दादा, तुमने कोई 20 पूरियां खाई होंगी ना? 20 से ज्यादा खाई थी। ऐसा ना 50 खा जाता। 60 से कम भी ना खाई होगी।
आठा पट्ठा है तो मेरा आठा भी नहीं है। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई कि मुंह पर मक्खियां भी न करेंगी, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई, पूरा देह दूर से लथपथ हो गया कि पेट में बच्चा मर गया था। ये बुढ़िया, बुढ़िया, अरे बुढ़िया, अरे क्या हो गया? ये बुढ़िया, बुढ़िया, अरे ये पापा काटे पड़ गई। ये बुढ़िया, अरे बुढ़िया, अरे क्या हो गया? ये दादा, अरे लगता है बुढ़िया मर गई। क्या? लगता है पेट में बच्चा भी मर गया। ये गांव के जमींदार और लोगों के पास चलते हैं, कफन और लकड़ी की फिक्र करनी। आजकल तुम लोग दिखाई भी नहीं देते, मालूम होता है तुम गांव में रहना नहीं चाहता। नहीं ठाकुर साहब, बड़ी विपत्ति में हूँ ठाकुर साहब। माधव की घर वाली रात को गुजर गई ठाकुर साहब, रात भर तड़पती रही बेचारी। दवा दारू जो कुछ हो सका था मालिक, हम दोनों ने सब कुछ किया मालिक, सब कुछ किया, मगर वो मुर्दा तो हमें दगा दे गई। घर उजड़ गया मालिक,
हम बर्बाद हो गए। अब तो कोई एक रोटी देने वाला भी ना हमारे। अब आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? और जो कुछ पैसे थे वो तो सब दवा दारू में खर्च हो गए। अब आपकी दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी ठाकुर साहब। किटू, तुम पर विश्वास करने का मतलब है काले कंबल में रंग चढ़ाना। जीव तो चाहता है भगाने आते, यूं तो बुलाने पर भी नहीं आते। आज जब गरज पड़ी तो आप खुशामद करते हो। नाम छोड़ कहीं का बदमाश। ठीक है, लेकिन ये समय क्रोध और डर का नहीं। ये ले 100 रुपए, निकल जाए यहाँ से। जब ठाकुर साहब ने 2 रुपए दे ही दिए तो गांव के बनिए और महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? यीशु ठाकुर साहब के नाम का भी ढिंढोरा पीटना जानता था। किसी ने 2 आने दिए और किसी ने 4 आने। 1 घंटे में यीशु और माधव के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया और कहीं से लकड़ियां। और दोपहर को यीशु और माधव बाजार कफन लेने के लिए चले गए। इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नर्म दिल स्त्रियां आती और बुढ़िया की बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। अरे लकड़ी तो उसे चलाने भर को बहुत मिल गई है। हाँ, लकड़ी तो मिल गई है, अब कफन चाहिए। हाँ, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले ले। और क्या, लाश तो उसे रात हो जाएगी और रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी न मिले, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। और कफन लाश के साथ तो चल जाता है। और क्या रखा है? यही 5 रुपए अगर पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात ताड़ रहे थे। दोनों बाजार में घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी सूती देखे, मगर कुछ जैसा नहीं। यहाँ तक कि शाम हो गई, तब दोनों ना जाने किसी दैवीय प्रणय से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और किसी पूर्व निश्चित अवस्था से दोनों अंदर चले गए। यहाँ कुछ देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे, लेकिन यीशु ने जाकर के बाद कुछ खाना है, तली हुई मछलियां हैं और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुछ देर ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों जरूर में आ गए। कफन लगाने से क्या मिलता है? वो तो चल ही जाता है, कुछ बहू के साथ नहीं जाता। कुछ बहू के साथ ये दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग मामलों को 1000 रुपए क्यों देते? और कौन जानता है कि फरोख्त मिलता भी है या नहीं? अरे ये लोगों के पास धन है, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या कहोगे? पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? अरे कह देंगे, रुपए कमर से खींचेंगे। बहुत ढूंढा, उधर ढूंढा, उधर ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। ये लोगों को विश्वास नहीं आएगा, नहीं आएगा।
लेकिन वही रुपए देंगे। हाँ, वही रुपए। बड़ी अच्छी थी बेचारे, मरे भी तो वो खिला पिला आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। गीतू ने 2 सेब पूड़ियां और मंगाई, चटनी, अचार, कलेजिया। शराब खाने के सामने जो दुकान थी, माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरे 1.5 रुपए खर्च हो गए और कुछ ही पैसे बचे रहे। और अभी भी दोनों शराब खाने के सामने बैठे पूड़ियां खा रहे हैं, जैसे जंगल में 2 शेर शिकार उड़ा रहे हो। ना जवाबदेही का शौक है, न बदनामी की फिक्र। भावनाओं को तो इन्होंने बहुत पहले जीत लिया था। हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है, तो क्या उसे पुण्य न होगा? होगा, जरूर होगा। भगवान अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हमको हृदय से आशीर्वाद दे। आज हमें जो खाने को मिला, वो हमें उम्र भर नहीं मिला था। दादा, कुछ दिन के बाद हम लोग भी वहीं जाएंगे ना? अगर वो हमसे पूछेगी कि तुम लोगों ने मुझे कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? पूछेगी तो जरूर। अरे तू कैसे जानता है उसे कफन नहीं मिलेगा? तू मुझे गधा समझता है? ये 60 साल दुनिया में मैं घास खोता नहीं रहा हूँ। उसे कफन मिलेगा और उसे अच्छा मिलेगा। कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए। अरे वो तुम मुझसे पूछेगी ना, उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। मानता क्यों नहीं? एक कफन मिलेगा और ये अच्छा कफन मिलेगा। कौन देगा बताते क्यों नहीं? ये वही लोग देंगे जो अब की दिए थे। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ में है, हाथ में है। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था तो कोई डींग मारता था, अरे कोई अपने संगी के गले में लिपटता जाता था। वहां के वातावरण में करुण था, हवा में नशा। अरे कितने तो यहाँ आकर चुल्लू भर में मत हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा पर नशा करते थे और वे ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या ना जीते हैं या ना मरते हैं। बाप और बेटे अभी भी मजे ले लेकर चुस्कारे रहे थे और दोनों पूरियां खा रहे थे। बैठ जा। ये ले और ये भी ले जा और खूब खा। की कमाई है ना तो मर गई, लेकिन तेरा आशीर्वाद उसे जरूर लगेगा। रोई रोई से आशीर्वाद देना कि गाड़ी कमाई के पैसे में। दादा, वो बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी वो। हाँ, बैकुंठ में जाएगी, बैकुंठ की रानी बनेगी, रानी। कभी किसी को सताया नहीं और कभी किसी को रुलाया भी नहीं।
मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी। अगर 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 वो बैकुंठ नहीं जाएगी, अगर वो बैकुंठ नहीं जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग बैकुंठ जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं? हाँ, यही लोग हैं। दादा दादा चाहिए जिंदगी भी बड़ा कुछ होगा। बहुत दुख है मैं गरीब को। तू रोता क्यों है? तू रोता क्यों है बेटा? खुश हो वो माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह से बंधन तोड़ दिया। ये नैना ठगनी है, ये धमकाती है। नैना ठगनी ये नैना धमकाती है, ये ठगनी है। ठगनी नैना नैना धमकावे, ठगनी क्यों नैना